हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी जी। वही व्लॉग की शुरुआत हम सुबह सुबह से ही करते हैं। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है। मैं नहाकर फ्रेशन अप हो गई थी। उसके बाद सीधा किचन में आ गई थी बच्चों के स्कूल का लंच बॉक्स बनाने के लिए। बच्चों के स्कूल के लंच के लिए आज मैंने बनाया है पनीर का पराठा। ये आटा ना मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने यहाँ ही साइड में रख दिया। और कई बार क्या होता है ना, जो आटा है ना वो ज़्यादा ले ले तो जो पिट्ठी है, पनीर हो आलू हो, वो कम लगती है। तो इसीलिए मैंने जितना आटा उतनी ही पिट्ठी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पनीर के पराठे बनकर तैयार हो गए थे। और आज के लंच बॉक्स में बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें थी। जैसे कि अब पराठा सिर्फ मैंने एक ही बनाया था, पनीर का पराठा, और साथ में चावल दिए थे, नमकीन पुलाव। तो वो इसलिए देते कि बच्चों का चेंज हो जाए। कभी मतलब हमेशा ही बच्चे ना एक ही जैसा लंच बॉक्स लेके जाते हैं। तो आज मैंने पुलाव बना दिए थे, आधा ग्लास बनाए थे, बहुत ही जल्दी झटपट बन गए थे। और यहाँ पे मिठाई आई हुई थी तो वो मैंने पीहू और रियांश को एक एक मिठाई भी रख दी थी स्कूल के लंच बॉक्स में। बच्चों को ना बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी मिठाई वगैरह ले जाना। बच्चों को अच्छा लगता है न्यू न्यू चीज़ें देखना लंच बॉक्स में। साथ में फ्रूट नहीं था तो मैंने ये फ्रूट जूस दे दिया था। यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रही थी, और रेडी में क्या ही करना है, दोनों हो ही जाते हैं। बट रियांश को मुझे करना पड़ता है। अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा 1-2 सालों में तो वो खुद से भी तैयार होने लग जाएगा। लेकिन पीहू मुझे तंग नहीं करती है, सिर्फ पीहू की गुत्त बनानी पड़ती है ये वाली। लेकिन पीहू को उठा दो, पीहू अपने आप रेडी हो जाती है। और बस यहाँ पर पीहू के पापा आ गए थे अपना बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं पीहू की गुत्त कर रही थी क्योंकि वही मेरा लास्ट काम होता है। क्योंकि उसके बाद पहले मैं कहती हूँ पीहू तू अपना जितना काम है ना उतना कर ले, फिर मैं कर दूँगी। फिर करेंगे हम डेली की क्लीनिंग, डस्टिंग एंड घर की पूरी साफ़ सफाई। तो बस ये जो अंदर वाला रूम होता है ना, यही सबसे ज़्यादा हैवी लगता है मुझे। क्योंकि यहीं पे हम सोते हैं, जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ बिखरा तो आपको पता है होता ही है। तो बस दोनों रूम मैंने क्लीन कर दिए थे। बच्चे वाले रूम में कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है, उसकी सिर्फ डस्टिंग करनी होती है, बेडशीट क्लीन करनी होती है। और काम तो देखो होता ही है ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ड्राइंग रूम में लगता है। देख रहे होंगे आप, रात को सोफ़े नहीं सही करते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जब मैं थक जाती हूँ ना तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि भैया रात को भी करती हूँ तो सुबह करने ही पड़ते हैं, चाहे कैसे भी हो। बट ये है कि मुझे रात को भी करना अच्छा लगता है साफ़ सफाई। तो चलिए, रात को तो मैंने नहीं करा था, सिर्फ झाड़ पोंछ कर चली ही गई थी मैं सोने के लिए। बट सुबह हम पूरा डस्टिंग कर देंगे। और पूरा डस्टिंग इस तरीके से मैंने अच्छे से कर लिया था। मेरे को ऐसा लगता है जैसे हम रात को भी करके जाते हैं ना तो सुबह भी करनी चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना वो दूर होती है और हमेशा पॉजिटिविटी रहती है आपके घर में साफ़ सफाई करने से। और ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 15 से 20 मिनट लगते हैं अगर आप चाहें तो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है। और बस आज ऐसे ही मन कर रहा था कि सूट पहन लूँ प्रॉपर दुपट्टे वाला। मुझे ना इस सूट का दुपट्टा बहुत सुंदर लगता है। सूट तो ये थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है, बट दुपट्टा बहुत सुंदर लगता है। तो अभी नहाने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहलाना, उनको तैयार करना। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी लड्डू गोपाल जी का तैयार करने के लिए, नहलाने के लिए। सारा सामान वगैरह रख लिया था और लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। और मंदिर में कर ली थी पूजा। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो बहुत ज़्यादा वाला बिज़ी रहता है और मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो आज काली मलका दाल बनाते हैं और आलू प्याज की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे दाल मैंने उबलने के लिए रख दी थी, साथ ही मैंने आलू और प्याज को भी छोंक दिया था। और यहाँ पे मैंने दाल के तड़के के लिए भी प्याज फ्राई कर ली थी। तो मैं एक साथ ही अपना काम करती हूँ। जैसे मुझे 2 चीज़ बनानी होती है तो मैं फटाफट ना एक ही साथ में सारी चीज़ें कर लेती हूँ। जैसे एक साइड आलू बन रहे हैं, प्याज फ्राई हो रही है, दूसरी साइड दाल की मसाला फ्राई हो रहा है। तो ये इस तरीके से मुझे आसान लगता है और मेरा 1 घंटे में खाना बन भी जाता है। कटिंग, चॉपिंग सब कुछ मेरा 1 घंटे में हो जाता है। तो यहाँ पे इतने मैंने मसाले डाले ना आलू की सब्ज़ी में। और तो यहाँ पे दाल का तड़का भी लगकर तैयार हो गया था, तो मैंने इसको दाल में
मिक्स कर दिया। तो बस इसी तरह हम अपने कामों को करते रहते हैं। और अभी ना मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ दाल और सब्ज़ी बनाकर रख दी थी। जब बच्चों का आने का टाइम होगा ना, तब मैं उनके लिए चावल और फुल्के सेक दूँगी। और यहाँ पे दाल में मैंने नींबू डाल दिया था और साथ में मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। दोनों सब्ज़ियाँ बनकर रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने गैस भी बंद कर दी थी। और सुबह की उठी हुई ना, तो मुझे आलस आता रहता है, नींद आती रहती है। तो 10-15 मिनट नहीं 1 घंटे के लिए मैं लेट गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि बच्चों का आने का अब टाइम हो गया था। मैं ना बच्चों के आने से आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ। जैसे कि अब मैं बनाऊँगी चावल, और चावल भी मैं भिगो के चली गई थी, दिखा नहीं पाई थी। भीगे हुए चावल काफ़ी अच्छे बनते हैं। और बस यहाँ पे चावल छोंक दिए थे मैंने। और मुझे पता था कि अब बच्चे आने ही वाले हैं, और मुझे पता रहता है कि बच्चे ना कितने फुल्के लेंगे, कौन क्या खाएगा। तो बस वही यहाँ पे मैंने चावल को इस साइड ट्रांसफ़र किया। तवा मैंने धो लिया था, और हर चीज़ ना मैं किचन में धोकर ही यूज़ करती हूँ। सभी लोग करते होंगे, बट एक बार मेरे को ना ऐसे ही हुआ कि ना मैं किचन में से कुछ सामान, मतलब बर्तन नीचे रखे रहते हैं, वो कम यूज़ होता है। मैंने उसको निकाला तो उसमें कीड़ा सा चल रहा था, तो मैं डर गई। मतलब उस दिन के बाद ना मैंने कभी भी, चाहे वो साफ़ बर्तन हो, मैं हमेशा ही धोकर उसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए, ऐसे ही करना चाहिए, चाहे अभी कल ही धोया हो हमने, लेकिन जब भी हम उसको यूज़ करें तो धोकर ही करना चाहिए। बस यहाँ पे मेरे को फुल्के ज़्यादा नहीं सेकने थे, मैंने 5-6 फुल्के सेक दिए थे। उसके बाद जो चावल है वो भी बनकर रेडी हो गए थे। बस बच्चों का खाना मैंने लगा लिया था। और आज किचन में मैंने बहुत सारा काम किया, क्योंकि किचन में आपको पता है किचन को टाइम मतलब देना बहुत ज़रूरी होता है। किचन को अगर हम टाइम नहीं देंगे ना, तो हमारा जो सारा रूटीन है वो बिगड़ जाएगा। हाँ, और किचन हो जाएगी गंदी, क्योंकि हम किचन में छोटा-छोटा 1-1 घंटा देते रहेंगे ना किचन को, तो किचन क्लीन रहती है। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों को खाना सर्व कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया ना कि आटा मेरे को भरना था, यानी कि आटा आया हुआ था। आटे का जो ड्रम था ना, वो गंदा हो रहा था। गंदा क्या है, जब हम आटा यूज़ करते रहते हैं तो वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो वही थोड़ा-सा गंदा हो रहा था। मैंने डिसाइड किया कि आटा तो आया ही है, तो मैं ना पहले ड्रम को धो दूँगी, उसके बाद आटे को भरूँगी। तो बस यहाँ पे आटे का जो ड्रम है उसी को धो रही थी। और काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे यहाँ पर धोना, बट वही है ना कि वहाँ पर धोती, हाँ, और कई जगह भी नहीं है। मुझे बाथरूम में धोना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें। कई लोग धो लेते हैं बाथरूम में भी ऐसी चीज़ें, बट मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए, अपनी-अपनी पसंद की बात हो जाती है। यहाँ पे जो आटे का ड्रम था ना, वो मैंने मतलब बहुत मुश्किल से धो ही लिया। छोटा-सा होता है ना सिंक एरिया, और कुछ यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है, तो इसीलिए। बस यहाँ पे ये जो आटे के ड्रम को मैंने सूखने के लिए रख दिया था। फिर जो आटे के ड्रम का सेक्शन था उसको मैंने ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया था, क्योंकि जो आटे के ड्रम का ड्रॉर है ना, उसको मैंने इसलिए क्लीन करा था। और मैं मतलब जब भी आटा भरती हूँ ना, इसी तरीके से मेरे को अच्छा लगता है साफ़ सफाई रखना, और इसी तरीके से मैं करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ना पंखा चला रखा था, और मैंने इसको पोंछ भी दिया था ड्रम को। उसके बाद मैंने अपना खाना ले लिया था। मैंने कहा जब तक खाना खाऊंगी ना, ड्रम ना सूख जाएगा। और आपने खाने में तो देख ही लिया था, दाल चावल, सूखी आलू प्याज की सब्ज़ी, और मैंने एक चपाती ली थी, और मीठे में मैंने डोडा बर्फ़ी ली थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बस खाना खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, और यहाँ पर मैंने आटे को भर दिया था। तो बस इसीलिए मैं वेट कर रही थी। मैं इसी तरह अपने काम को ना मैनेज करती हूँ, और काफ़ी भारी था आटे का ड्रम। इसी तरह मैनेज करती हूँ, ताकि देखो अभी मैं अब खाने के बाद लगती, फिर ना जब मैं शाम को उठती तो ये काम होता। तो मैंने अपना दिमाग लड़ाया, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को ना सबसे पहले अपना आटे का ड्रम धोना चाहिए। इतने में खाना खाऊंगी तो आटे का ड्रम भी सूख जाएगा। और देखो मेरा काम कितना ईज़िली हो गया। आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब ना होए जा रहे थे। मतलब क्या होता है ना, जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, मतलब ये 1-2 बारी के नहीं थे, 2-3 बार के बर्तन थे। जब भी मैं करती हूँ काम, तो मैं ना साथ के साथ लगाती रहती हूँ। तो आज मैंने बर्तन लगाए नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। बस इसीलिए मैंने ना बर्तन लगा दिए थे। और इसके बाद मुझे जाना था मंदिर पीयू के पापा के साथ, क्योंकि आज है मंगलवार। और यहाँ पे मैंने मंदिर के दर्शन करे। और जन्माष्टमी आने वाली है, कितने सारे त्योहार आ रहे हैं, कल तीज भी है। तो मुझे मार्केट से कुछ ना कुछ लेना था, तो इसीलिए मैं मार्केट आ गई थी। और मैं मार्केट में ना वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, सच में मेरे को याद ही नहीं रहता। बाय द वे, जो मैं लेकर आई थी ना, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी इसी वीडियो में। फिर आकर ना मैंने सोचा
थोड़ी देर मैं बैठी, रेस्ट किया और मैं आई 7:30 पौने 8 बजे थी। तो बच्चों को तो देखो भूख लग ही जाती है, तो मैंने फटाफट बनाया खाना। आज मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, नमकीन पुलाव और आलू के पराठे। जो आलू के पराठे मैंने बनाए थे ना, जो दोपहर को आलू मैंने बनाए थे ना, आलू प्याज, उसी के पराठे मैंने बना दिए थे, क्योंकि रियांश है ना तोरी नहीं खाता है और चावल भी नहीं खाता है, तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो जो मेरे पास दोपहर का बचा होता है उसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना दिया, मैंने खाना खा लिया था और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी अपनी किचन क्लीन, क्योंकि किचन को डीप क्लीन करे बिना ना मेरा कोई काम नहीं होता है। तो कल तीज है तो मुझे मेहंदी भी लगानी है और दोपहर में आज मैं बिल्कुल आराम नहीं कर पाई, तो मेरा शरीर टूट रहा था। मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मैं कब सोऊंगी, मुझे इतनी मतलब परेशानी हो रही थी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरा काम पड़ा है ना तो वो आप छोड़ दोगे तो वो आप ही को करना है, चाहे वो अगले दिन हो, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो बस मैं थोड़ी थक तो गई थी, उसके बाद खाना बनाया और बहुत ज़्यादा, अगर मैं दिन में नहीं लेटती हूँ ना तो मैं सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध भी उबालने के लिए रख दिया था और बर्तन आप देख सकते हो फिर से कितने हो गए हैं। बर्तनों की तो हाय है, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों के कप थोड़े से टूट गए थे, तो मैं दूसरे नए ले आई हूँ और पुराने वाले मैंने फेंक दिए हैं। मैं सोच रही हूँ उसमें ना पौधे लगाएं, वो भी बहुत सुंदर कप है, बट वो ऊपर से किनारा होता है ना वो टूट गया है। तो मैं सोच रही हूँ भैया से बोलूँगी कि उसमें ना पौधे लगा दे और बहुत सुंदर लगेगा वो। सच में देखती हूँ, पूछती हूँ भैया लगाएंगे या नहीं। सबसे पहले ना मैंने थोड़ी सी किचन को क्लीन करा, बकेट खाली करी, बर्तनों की आप देख ही रहे थे कितने सारे बर्तन थे, वो सब खाली करे और बोतलें भर दी थी। बोतलें हमेशा मैं धो के ही भरती हूँ, सारे कामों को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है, नहीं तो मैंने आपको बताया ना कि रह जाता है, फिर आपका जो काम जो रह गया वो रह गया, फिर आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके ना किचन को भी साफ़ कर लिया था। मेरे ना कपड़े पड़े थे, अभी 2 दिन ना मैं गई थी कहीं न कहीं, तो दोनों मतलब 3 दिन के कपड़े मतलब इतने ज़्यादा हो गए थे। एक तो मेरी येलो साड़ी थी, येलो सूट भी था और ये वाइट वाला सूट था जो कि मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे पहन के गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो और साथ-साथ में धोई जा रही थी लेकिन तय नहीं कर पा रही थी। तो आपको पता ही है कपड़ों का भी एक अलग सा काम होता है, इनको धोना पड़ मतलब धो लो, धो के सुखा दो, जो ये तय करने वाला काम है ना इसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो बस स्पेशल टाइम निकाले, तो 3 तो मेरी चद्दरें हो गई थी, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बट ये 2-3 दिन के कपड़े थे। तो आप शौक मत होना कि मैंने एक ही बार में धो दिए थे। जो नए कपड़े थे वो मैंने हाथ से धोए थे, बाकी मेरी मशीन लग रही थी 2 दिन से ही। मशीन मेरी डेली ही लग जाती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल की ड्रेस है ना वो हमेशा ही हो जाती है। तो बस कपड़े मैं सोचती हूँ धुल गए तो सूख जाएंगे तो रख भी देंगे। ये देखो कपड़ों की बात हो रही है, अभी फिर से धुल गए। और ये एक्चुअली मुझे बाद में याद आया, ये तो मैंने जब मैं मार्केट से आई थी ना 8 बज गए थे, मैं आपको बता रही थी, तभी मैंने मशीन लगा दी थी, बट मैं ना वो क्या कहते हैं सुखाना भूल गई थी। तो बस यहाँ पे आज जो मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है ना वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा फुल डे एनर्जी भरा, और कैसा लगा आपको रूटीन। तो कपड़े सुखाने रह गए थे वो भी मैंने सुखा दिए हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को ना मैंने लिटा दिया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट हो जाते हैं नहीं तो सोने में। यहाँ पे मैं अब मंदिर की लाइट बंद करूँगी, प्यारे लड्डू गोपाल जी के कपड़े बदलूँगी, और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के जो नाइट सूट होता है ना वो मैंने पहना दिया था, और जो सारे कपड़े थे वो मैंने रख दिए थे सारे बकेट में। और लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध का भोग भी लगाया था, उसके बाद उनको सुलाया था। और यहाँ पे मैं बोल तो आपको बाय बाय रही हूँ, लेकिन अभी बहुत प्यारा एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं पहले सोच रही थी कि यहीं पे वीडियो को ख़त्म कर दूँगी, बट यहाँ पे सब सो रहे थे ना, तो मैंने कहा व्लॉग कैसे बनाऊँगी। बट मैंने ना यहाँ पे स्टैंड लगा रखा है, और मैं कल तीज है तो तीज के मैं मेहंदी लगा रही थी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ना मैंने ये वाली मेहंदी ना यूट्यूब पे ही देखी थी कि कैसे आसानी से मेहंदी लगाएं। मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, बट कोशिश मैंने करी है लगाने की। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी मेहंदी। और आप भी ये वाला डिज़ाइन लगाना बहुत आसान है। पहले मैंने ये सर्कल बनाया, फिर यहाँ पे ये डॉट 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 लगा दी थी, उसके बाद डॉट के जो बीच में लाइन लाइन खींच दी थी और इनको ऐसे करके मिक्स कर दिया था। तो काफ़ी इजी डिज़ाइन था, और ये जो डिज़ाइन बनाया था ना इसके अंदर आप डिज़ाइन भी बना सकते हो और इसको ऐसे भी रख सकते हो, बट उसमें डिज़ाइन बना हुआ था तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन भी बना दिया था। तो मेरे को ना आती है, बट इतनी अच्छी नहीं आती है मेहंदी लगानी। काम चल जाता है, हाथों रेड रेड ही तो करने हैं,
और डिज़ाइन आपको पता है लग कर सुंदर ही लगता है। तो इस तरीके से ये फ्लावर सा बना हुआ था, पत्तियाँ निकली हुई थी, तो ये भी मैंने इस तरीके से निकाल दी थी और पत्तियाँ मुझसे बन नहीं रही थी। मतलब जिस तरीके से मैं कंफर्टेबली मतलब लगाती हूँ ना मेहंदी, उस तरीके से मेरा हाथ नहीं बैठ रहा था। वीडियो बनाते हुए मतलब मेहंदी लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं तो ऐसा हो ना कि कोई और आपकी वीडियो बना रहा हो तो पॉसिबल हो सकता है। बट मेहंदी भी मैं ही लगा रही थी, वीडियो भी मैं ही बना रही थी और यहाँ पे रियांश सो रहा है और वो बार-बार जगे जा रहा है। और काफ़ी टाइम लगा मुझे, पौना घंटा लगा, मतलब कि 40 मिनट मेरे को मेहंदी लगाने में लगा। मेरे से थोड़ा धीरे मेहंदी लगती है और बहुत धीरे-धीरे मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं है। आप लोग बताना बट कैसी लगी। ये मैंने यहाँ पे लगा ली थी मेहंदी और अब मैंने सोचा चलो पीछे भी लगा ही लेते हैं। मेरे को काफ़ी शौक चढ़ रहा था लगाने का ना, काफ़ी दिनों बाद मेहंदी लगाने की नंबर आया है। वैसे अब ऐसा नंबर आया है कि आप मेहंदी लगाते ही रहोगे। इसके बाद होली आ जाए, ओह सॉरी, राखी आ जाएगी, राखी पे मेहंदी लगाएंगे, फिर तो त्योहारों की बौछार ही आ जाएगी। अच्छा, पीछे वाली मेहंदी है ना, वो भी मैंने ना नेट पे ही देखी थी, यूट्यूब पे ही, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। आप भी ये वाला सिंपल सा डिज़ाइन लगा सकते हो, बहुत सिंपल था। तो आपको ना समझ आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, बट इतना सिंपल है ना कि आपको लगानी भी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन लग रहा था। देखो बातें करते करते ना इतना सुंदर डिज़ाइन लग गया था, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये मैंने लगाई है। और इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि मतलब आगे के लिए मुझे याद रहे कि इतना प्यारा डिज़ाइन मैंने ही लगाया था। अच्छा, सब लोग कहते हैं, मेरी सिस्टर है ना, वो मुझसे हमेशा कहती है कि तू अपने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है लेकिन हमारे अच्छी नहीं लगाती है। मैंने कहा बहन बस ऐसे ही है, मेरे को आती तो नहीं है बट वही है, मैं कोशिश करती हूँ, धीरे धीरे आ भी जाएगी। और यहाँ पर पीहू मेरे बहुत पीछे पड़ी रहती है कि मम्मी मैं लगाऊँ आपके मेहंदी। अब वो मुझसे कहेगी कि मम्मी आपने लगा ली, मुझे नहीं बोला लगाने के लिए। तो इसलिए ना मैंने एक हाथ छोड़ दिया है। जब वो कल स्कूल से आ जाएगी ना, कल ही तीज है बट लगवा लूँगी मैं कल ही, बट एक हाथ पे ही लगवाई, मतलब मेरा वही सीधे हाथ से तो एक ही हाथ पे लगाई जाएगी। कोशिश करेंगे कि उल्टे हाथ पे भी कैसे लगाएं मेहंदी। चलो, उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे कैसे लगाएं मेहंदी, ये भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी एक दिन। तो चलिए, यहाँ पे इतना सुंदर डिज़ाइन लगा था ना, आप लोग, मैं तो अपने आप ही बोले जा रही हूँ सुंदर लगा था, सुंदर लगा था। आप लोग कमेंट करके बताना। अच्छा, जब मैंने देखा ना ये खाली खाली बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ना एक डिज़ाइन बना लेते हैं। और काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन था ये, ऐसा डिज़ाइन है जो अच्छा ही लगता है लगाकर। तो मुझे समझ तो आ नहीं रहा था बट मैंने कहा चलो ऐसे वाला ना लगा लेते हैं, सिंपल सा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसी, मतलब मेरे को खाली लग रहा था तो मैंने ये वाला भर लिया था। तो आप लोग बताना खाली अच्छा लग रहा था या भरा हुआ, कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो। फर्स्ट टाइम जो व्लॉग देख रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई थी और रात का 1 बज रहा है। मैं यहीं पे व्लॉग को करती हूँ ख़त्म, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।